हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर। अपनी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी और उसके हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अपने को दिया गया है ए ट्रांसपोज एंड बी। ये दो मैट्रिक्स दी गई हैं और हमें फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 2b। ए प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो हमें चाहिएगा मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे पहले। तो मैट्रिक्स ए है वो क्या होगा, वो होगा ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए। तो जो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। तो ये बन जाएगा -2 3 1 2। ये मैट्रिक्स ए हो गई। अब ए प्लस 2b इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले हम a प्लस 2b फाइंड कर लें। तो a प्लस 2b -2 1 3 2 प्लस 2 इंटू b -1 0 1 2, यह आ जाएगा -2 1 3 2 प्लस। अब ये जो मैट्रिक्स है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है, ईच एलिमेंट है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। -2 0 2 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो। -2 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस -2 -2, ये बन जाएगा -4। 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। ये हो गया मैट्रिक्स A प्लस 2b। अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ A प्लस 2b। तो ट्रांसपोज ऑफ A प्लस 2b क्या बन जाएगा, -4 1 5 6। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अपने को वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये रिजल्ट हमें इसमें वेरीफाई करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। -1 -4 3 -1 2 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 -1 मल्टीप्लाई होगा 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 2 से मल्टीप्लाई होगा -8। सेकंड रो थर्ड कॉलम -4 1 से मल्टीप्लाई होगा -4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 से मल्टीप्लाई होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया मैट्रिक्स ए बी। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ये मैट्रिक्स बन जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज।
अब जो राइट हैंड साइड है उसमें है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो या तो पहले हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिखें, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करें, या दोनों काम एक साथ कर लें। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बी है तो ये बन जाएगा -1 2 1 मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स ए है तो ए ट्रांसपोज बन जाएगा 1 -4 3, ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 -4 से मल्टीप्लाई होगा 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6। अब थर्ड रो को लेंगे तो 1 -4 3 ये आ जाएगा। तो देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है ना, तो इट इज़ क्लियर दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट, ये मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दे रखी है अपने को। अब इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू बी, मैट्रिक्स 0 1 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है 1 5 7। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये तो तीनों ही एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अब लेंगे सेकंड रो तो 1 है तो ये बन जाएगा 1 5 7। थर्ड रो लेंगे तो 2 × 1 2 × 5 2 × 7, ये आ गया अपना मैट्रिक्स ए बी। अब हमें फाइंड करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक साथ ही कर लेते हैं दोनों काम। तो बी ट्रांसपोज है, ये बन जाएगा 1 5 7। मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ये बन जाएगा 0 1 2। ये दो मैट्रिक्स हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। सेकंड रो 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब थर्ड रो लेंगे, 7 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो ये आ गया अपना मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिएगा, यहाँ हमने मैट्रिक्स ए बी ही प्राप्त किया है तो इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी 0 0 0 1 5 7 2 10 14 ये हो जाएगा। अब देखो दोनों मैट्रिक्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो रिजल्ट प्रूव हो गया। इट इज़ क्लियर दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो गुणधर्म थे, वो हमने यहाँ पे वेरीफाई करके बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 पार्ट हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल आई। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह।
तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है यार, मैट्रिक्स ए है, उसको हमें ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है और शो करना है कि जो रिजल्ट आएगा वो इकाई मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब देखिए पार्ट 1 है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको सोल्व करें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये प्रूव हो गया। सो ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई, यानी यहाँ से देखो अपने को क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए ट्रांसपोज इंटू ए साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल आई, ये हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अपने को मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट है, इसमें तो दिया गया है कि इसको सिमेट्रिक प्रूव कीजिए, सममित अवयव बताना है। और सेकंड जो पार्ट है, इसमें हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, विषम सममित अवयव बताना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, ये मैट्रिक्स ए है। अब चाहे हमें इसको सममित बताना हो, चाहे विषम सममित बताना हो, इसको चाहे सिमेट्रिक प्रूव करें, चाहे इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, हमें तो इसका ट्रांसपोज चाहिएगा। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 1 -1 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, -1 2 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, 5 1 3, ये आ जाएगा। अब देखो कि क्या ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ए के इक्वल है। तो देखो इन दोनों मैट्रिक्स को सेम आना, तो इक्वल ए ट्रांसपोज इक्वल ए, इट मीन्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सममित अवयव है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 1 -1। सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा -1 0 1। थर्ड जो रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 -1 0, ये आ गया। ठीक है, क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो नहीं है, समान मैट्रिक्स तो नहीं है। सिर्फ संख्यात्मक मान देखें, न्यूमेरिकली देखें तो 0 1 1 0 1 1, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, यह जाएगा। अब देखें तो ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए है, तो ये माइनस ए के इक्वल हो गया। ए ट्रांसपोज इक्वल -ए, इसका मतलब है कि ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित अवयव है। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें अपने को मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये दो रिजल्ट हमें इसमें वेरीफाई करने हैं, सत्यापित करने हैं, सिद्ध करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज तो होगा सममित अवयव, ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा विषम सममित अवयव। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, बस यहाँ हमें ये दो मैट्रिक्स निकालने पड़ेंगे पहले। तो सोल्व करते हैं इसको। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें पहले। ए ट्रांसपोज बन जाएगा 1 5 6 7। पार्ट 1 लेके चलें। पार्ट 1 है, इसमें है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इन दोनों को ऐड कर लो, 1 + 1 5 + 6 6 + 5 7 + 7, ये हमने दोनों को ऐड कर दिया, ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ये बन जाएगा 2 11 11 14, और ये किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। दोनों मैट्रिक्स सेम है ना,
तो इसका मतलब हो गया कि A प्लस A ट्रांसपोज है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A प्लस A ट्रांसपोज सममित आव्यूह है। A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है। A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। वैसे भी देखें तो इसका जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, उसके एलिमेंट 0 हो रहे हैं। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। 0 माइनस 1 1 0। दोनों इक्वल तो नहीं है, प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है। हमने ये माइनस कॉमन ले लिया, तो जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल आ गई, तो ये इक्वल हो गया माइनस A ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब है कि A माइनस A ट्रांसपोज है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8। अभी आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे।